मैं सारे ਵੱਡੇ ਜਾਂ सुनने ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਮ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੇ ਕੋਈ अच्छे कर्म किए होंगे ताई तुम्हें अच्छाई मिल रही है, बुरे कर्म किए होंगे ताई तुम्हें बुराई मिल रही है। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। बिल्कुल सही है। मैंने जैसे पहले बताया था ना कि ये कर्मों का कंसेप्ट इन्होंने आपको कंट्रोल करने के लिए निकाला है कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਗਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੱਥ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇ, ਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। पिछले जन्म का तस्वर सवाए हमारे हिंदुइज्म के और कहीं भी नहीं, सिर्फ हमारे यहाँ पिछले जन्म का तस्वर है। बाकी धर्मों में जब कर्म की बात करते हैं ना तो वो लाइफ के जो पीछे साल आपके गुजर गए होते हैं ना इस जिंदगी में, वो उनकी बात कर रहे होते हैं कि वो भी ये कर्म का शब्द यूज करते हैं। मुझे अगर कोई कहेंगे ना कि यार ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਰ 63 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੰਦ ਘੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੁਣ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। वो उसी जन्म के गुजरे हुए सालों की बात जरूर करते हैं मगर पिछली जिंदगी या पिछले जन्म की बात नहीं करते। ये पिछले जन्म वाला ढकोसला ये सिर्फ हमारे यहाँ पाया जाता है। अब अगर हम ये मान लें कि जी पिछले जन्म जो है वो पिछले जन्मों की बेस पे आपको ये जन्म मिलता है, तो फिर तो जितने भी ये महापुरुष आए हैं ये सारे के सारे दुखी रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे महापुरुष एक जन्म पहले ये बड़े फिर तलंगे थे, बड़े फिर ये फ्राडी और 2 नंबर और बड़े फिर ये मतलब है कि गंदे थे। मोसेस जी के पीछे वक्त का राजा फिरौन लग गया था और वो बेचारे डरते हुए अपनी पूरी जनता को अपने फॉलोअर्स को लेके दरियाए नील में कूद गए थे। उन्होंने आसा मारा और दरिया के अंदर से वो जो है ना वो रास्ते बन गए। तो जो इनके पीछे ये इतना इनको सताया गया और वो जो नमरूद ने उनका पीछा किया था फिरौन ने, तो क्या इसका मतलब है मोसेस जी जो है वो पिछले जन्म में कोई तलंगे थे, लोगों को तंग करते थे, सताते थे जो इस जन्म में सताए गए। इब्राहिम जी को आग में डाला गया, नमरूद ने आग में डाला, तो इसका मतलब है इब्राहिम ने पिछले जन्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ। यूनुस से 3 दिन तक मछली के पेट में रहे, तो इसका मतलब है पिछले जन्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੰਘਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 72 घंटे मछली के पेट में रहे। इसी तरीके से याह्या को दरख्त के अंदर छिपे हुए को उन्होंने आरे के साथ चीर दिया, तो इसका मतलब है पिछले जन्म में उन्होंने भी किसी को आरे के नीचे रख के चीरा होएगा। यही फिलोसफी आती है ना हमारे यहाँ। तो पिछला जन्म के कर्म और इस जन्म दे विच दुख ये ते रला दिते जांदे ने। अब इसका मतलब है कि राम पिछले जन्म में बड़ा चोर था, बड़ा उचक्का था, बड़ा डाकू था, बहुत किस्म मतलब है कि कोई भयंकर किस्म का इंसान था, लोगों की पत्नियों को किडनैप कर लेता था, उनको 2.5 साल अपनी कस्टडी में रखता था। इसलिए जब राम की अपनी बारी आई तो अगले जन्म में फिर राम ने अपना भोग भोगा है, उसकी पत्नी को अगला फिर दूसरा बंदा ले गया। और सीता जो है, सीता माता, इसका मतलब है बहुत तलंगी थी, बहुत लफंडरी थी, बहुत 2 नंबर औरत थी। पिछले जन्म में जो है ना वो जनाब उसने कोई चंगे कर्म नहीं
इस जन्म में उसको जो है ना वो किडनैप कर लिया गया। फिर तो ये कोई एक भी नहीं बचेगा हमारा महापुरुष। ये सारे के सारे जो दुख काटते रहे हैं, ये किस जन्म के दुख काटते रहे हैं? इनको फिर क्या कहा जाएगा? दुनिया के जितने महापुरुष आए सताए गए, दुनिया के जितने महापुरुष आए दुखी रहे, दुनिया के जितने महापुरुष आए मेजॉरिटी उनमें गरीब रही, फकीर रही। तो ये सारी की सारी चीजें जो महापुरुषों के साथ हुई हैं, इसका मतलब है ये महापुरुष फिर एक जन्म पहले बड़े गंदे सन, सारे के सारे गंदियां नूं रब ने महापुरुष बना छड़िया कि अगले जन्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਚੁੰਕੇ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ कृष्ण बन जाओ, सीता बन जाओ। ये फिलोसफी है। ये जितने भी कष्ट आए या दुख आए, ये सारे के सारे कष्ट और दुख रब ने प्लान करके इनके ऊपर डाले, इनको खंगाला गया, इनको जांचा गया, इनको परखा गया कि इतने दुखों में घिरकर भी क्या ये मेरा गिला करते हैं, शिकवा करते हैं या शुक्र करते हैं। किसी एक महापुरुष की जबान पे दुनिया के जितने भी दुख आ गए हो, कभी उसने खड़े होकर रब का गिला किया हो, रब का शिकवा किया हो, रब से शिकायत करी? यही हमारे लिए एग्जाम्पल है, यही हमारे लिए मिसाल है कि उन्होंने इतने दुख देखे, इतने कष्ट देखे, इतनी तकलीफें देखी, इतनी मुसीबतें देखी, मगर रब का शुक्र नहीं कभी जबान से गायब हुआ। उन्होंने हमेशा रब का शुक्र अदा किया है और रब को याद किया है। हम ये चीज नहीं करते। जरा सा दर्द आ जाए, जरा सा कष्ट आ जाए, जरा सी तकलीफ आ जाए, हम तुरंत सीधे का सीधा रब के ऊपर शिकवा, रब के ऊपर गिला, रब से शिकायतें, रब से लड़ाइयां, ये चीजें हम करने शुरू हो जाते हैं। तो पिछला कोई भी आपका जन्म नहीं है, पिछले जन्म का कोई आपके साथ कर्म नहीं है। आप जो कुछ कर रहे हैं इसी जिंदगी के 7 सालों के बाद आपकी की हुई सारी चीजें आपके साथ है। 7 साल से पहले पहले बच्चे का कोई ऐब, कोई पाप, कोई पुण्य उसके सर पे नहीं होता, क्योंकि वो इनोसेंट होता है। 7 साल से उसके कर्म शुरू हो जाते हैं, उसका खाता शुरू हो जाता है। आपके जितने भी अच्छाइयां बुराइयां हैं वो इस जन्म में 7 साल की एज से लेकर अब तक जो आपने करी हैं यही है। और इसमें जो भी आपको कोई कष्ट आ रहा है, कोई दुख आ रहा है, कोई तकलीफ आ रही है, वो रब की मैनेजमेंट है, वो रब की प्लानिंग है। वो रब आपको चेक करने के लिए भी कर सकता है और आपके पापों की सजा भी दे सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। आप अगर जाते हुए आपकी ऑटो पे टक्कर हो गई और आपकी टांग टूट गई, आपका फ्रैक्चर हो गया है, ये रब की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है और आपने कोई गलत काम किया हो तो उसकी सजा भी हो सकती है। दोनों चीजें हो सकती हैं। सजा अगर रब दे रहा है तब भी आपका भला हो जाएगा कि आप उस चीज की सजा दुनिया में काट लोगे, और अगर आपकी आजमाइश कर रहा है तो तब भी आपका भला है कि आजमाइश के बदले में रब आपके ग्रेड ऊंचे कर दे। दोनों सूरतों में आपका फायदा है, नुकसान आपका कहीं भी नहीं है। अगर यही गलती की सजा आगे जाकर मिले तो वो बहुत भयंकर होएगी, बहुत बड़ी होएगी। अगर इधर दुनिया में थोड़ी बहुत मिल गई तो छोटे में छूट जाएंगे, मगर है ये रब की तरफ से। अब इंसान को जो दुख आता है या कष्ट आता है या तकलीफ आती है, उसका कैसे पता चले कि ये रब मुझे सजा दे रहा है या रब मेरी आजमाइश कर रहा है या मेरी जजमेंट कर रहा है? जब आप किसी दुख से गुजर रहे हो, अगर वो दुख आपको रब के करीब कर दे, रब के नजदीक कर दे, रब की याद की तरफ खींच ले जाए, तो समझ लेना कि ये रब की तरफ से इस दुख से गुजारना मेरी जजमेंट है। और अगर वो दुख, वो कष्ट, वो तकलीफ आपको रब से नाराज कर दे, रब से दूर कर दे, रब से शिकवे करने पे मजबूर कर दे, तो फिर समझ लेना कि ये मेरी किसी गलती की सजा है। कोई भी कष्ट, कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ जब आपको आती है, अगर उस दुख ने, कष्ट ने, तकलीफ ने, बीमारी ने आपको रब के करीब कर दिया, रब की याद दिला दी, आपने रब को ज्यादा जप करना शुरू कर दिया, ज्यादा उससे अर्जियां लगाना शुरू कर दी, ज्यादा दुआएं मांगना शुरू कर दी, तो समझ लेना कि ये पाप, ये कष्ट जो है ये रब की तरफ से आपकी जजमेंट है। और अगर
पहले आप 1-1 घंटे का जप करते हैं, अब जब से आपको प्लास्टर लगा है, टांग टूटी है, अब आप 10 मिनट भी नहीं रब को देते, अब आप रब को याद ही नहीं करते, अब आप हर वक्त रब से लड़ते हैं। तो इसका मतलब है ये फिर किसी करतूत की सजा है, ये किसी गंदे काम का फल जो है वो टांग के टूटने में मिला। तो मेरे नजदीक पिछला कोई जन्म नहीं है और पिछले जन्म का कोई कर्मों का हिसाब शिसाब आपके साथ नहीं है। अगर पिछले जन्मों का ये सारा खाता है तो ये दुनिया के सारे मैसेंजर जो हैं, सारे महापुरुष जो हैं, जो इतने इतने दुखों में रहे हैं, इसका मतलब है कि फिर ये सब के सब पिछले जन्म में तलंगे। रब माफ करे, रब के जो यार हैं वो पवित्र होते हैं, इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, रब के करीब होते हैं। उनके बारे में ऐसा सोचना, ऐसा तसव्वुर करना, ऐसे शब्द बोलना, मेरे नजदीक ये बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। और रब ने सारे धर्मों के अंदर महापुरुषों को दुखी ही रखा है। किसी भी धर्म के किसी महापुरुष की भी लाइफ उठाकर देख ले, उसकी जिंदगी इम्तिहानों से भरी हुई। किसी भी महापुरुष की लाइफ जो है ना वो फूलों की सेज नहीं है, मगर सारे के सारे महापुरुष रब के निकट में रहे हैं, रब के करीब में रहे हैं, रब के प्यार में रहे हैं, रहे सारी जिंदगी दुखों में, रहे कष्टों में, तकलीफों में। तो रब दुख दे या कष्ट दे, सुख दे या मजे दे, बस अपनी याद और अपनी पहचान लाजमी दे। ऐसा ना हो कि हम खुशी में या गम में अपने रब को भूल जाएं। रब कभी हमें भूलने ना, वो हमेशा हमारी यादों में, हमारे दिलों में बसा रहे। जय